अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके सामने रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ कढ़ाई की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो स्टेप करना है वो ये है कि मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ ले लिया था। इसे मैंने हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉयल कर लिया है और इसके साथ ही इसकी स्टॉक भी है और ये फुल डन है। जो हमें बाकी चीज़ें चाहिए, नमक टू टेस्ट है क्योंकि बीफ के अंदर भी नमक डाला हुआ है। हाफ टेबल स्पून पिसी सुरख मिर्चें हैं, हाफ टेबल स्पून छोटी ही सुरख मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 से 2 टेबल स्पून अदरक है जूलियन मैंने काट लिया है, 4-5 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 6 से 7 टमाटर हैं, इन्हें मैंने सिर्फ सेंटर से हाफ किया है। इसके अलावा एक मसाला हम बनाएंगे जिसको हमने मिर्चों के अंदर फिल करना है और ये ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी है और 1/4 टीस्पून ही जीरा है। 3-4 हरी मिर्चें चाहिए। ये मसाला जो है बड़ी वाली जो हरी मिर्चें मिलती हैं उसके अंदर फिल किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने ये छोटी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा लेमन इसके अंदर जाएगा, स्क्वीज करेंगे, बिल्कुल लिक्विड ही नहीं करना, बस हल्का सा ये बाइंडिंग हो जाए। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है, 1/4 कप डाला है क्योंकि बीफ के अंदर भी जो है वो फैट होती है, तो इसलिए मैंने कम डाला। अगर बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। इसके ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये बीफ स्टॉक के साथ ही। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि थोड़ा सा जो स्टॉक है वो ज़रा ड्राई हो जाए। जी, थोड़ा सा स्टॉक कम हो चुका है। पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर धनिया पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, टूटी हुई सुरख मिर्चें, नमक हम टू टेस्ट डालेंगे क्योंकि बीफ के अंदर जो उबाला था उसके अंदर भी नमक है। इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर अब डाल देंगे हम टमाटर। इन टमाटरों को मैं पकने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक इसका जो छिलका है वो सॉफ्ट ना हो जाए। मिर्चों की फिलिंग करने के लिए ये सारे स्पाइसेस हम एक बाउल में डाल देंगे। हमने इन मसालों को भूनना नहीं है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी लेमन सिर्फ हमने इतना डालना है बाइंडिंग इसके अंदर आ जाए। करेंगे कि ये अच्छी तरीके से जो हम मिर्चें जो भरे उसके अंदर अच्छी तरीके से फिल हो जाए। ये हो गया। ये जो हरी मिर्चें हैं इन्हें हमने सेंटर से कट लगाना है, मुकम्मल तौर पे आर पार नहीं करना, बस ऊपर से हमने कट लगाना है। ये इस तरह लगा दिया। अब इस मसाले को हम इसके अंदर फिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला जाएगा। ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर से मैं छिलका जो है वो रिमूव कर दूंगी। ये सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं और टमाटर अब सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे मैं चम्मच से ही इस तरह तोड़ लूंगी। इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, इसे मिक्स करेंगे। ये टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। डाल देंगे इस स्टेज के ऊपर जो हरी मिर्चें फिल करके हमने रखी थी वो, अदरक और कसूरी मेथी। इसको डालकर अब हम इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और बीफ कढ़ाई हमारी तैयार है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसे अब मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बेहतरीन सी बीफ की कढ़ाई हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बनने वाली है। अगर आप गोश्त पहले से बॉयल करके रख लें तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये कढ़ाई बनी है। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।